नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीलिंग फ़ैन कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग सीलिंग फ़ैन के बारे में जानते हैं, परंतु जो भी हमारे मैकेनिक भाई हैं वो सीलिंग फ़ैन से संबंधित काम करते हैं। गर्मियों के सीज़न में उनका काम बढ़ जाता है, इसलिए उनको अपने काम के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और जो भी भाई काम करते हैं उनको अपने नॉलेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तभी वो आगे के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसलिए जो भी आप काम करते हैं उस काम के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए, सीलिंग फ़ैन कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको सीलिंग फ़ैन से संबंधित जितनी सारी जानकारियां होती हैं, जितने भी उस सीलिंग फ़ैन से संबंधित टेक्निकल जानकारी होती है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस सीलिंग फ़ैन कंप्लीट कोर्स से संबंधित ये हमारा पार्ट 1 है और आज हम लोग सीखेंगे कोर के बारे में। यानी कोर क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ऐसे आप देखे होंगे सीलिंग फ़ैन का, इसको आप स्टेटर कहते हैं, स्टैंपिंग कहते हैं, या इसी को हम लोग कोर भी कहते हैं। यह अलग अलग साइज़ में होता है। अलग अलग कंपनियां इस कोर को बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, और इस कोर के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी कोर किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का अगर कोर बना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोर में होने वाले जो लॉसेज होते हैं, हानियाँ होती हैं, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इस सब के बारे में आपको जो है टेक्निकल जानकारी यहाँ पर आज इस कोर से संबंधित वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि सीलिंग फ़ैन का यह कोर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी में हम लोग बाइंडिंग करते हैं। सीलिंग फ़ैन में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और दूसरा रनिंग बाइंडिंग होती है। यहाँ पर आप देखिए जो है, इसमें दो तरह की बाइंडिंग, एक नीचे की लेयर आपको दिखाई देगी, एक ऊपर की लेयर दिखाई देगी। तो इस सीलिंग फ़ैन के कोर में जो खाँचे कटे होते हैं, ये जो खाँचे कटे होते हैं, इन खाँचों में पहले जो कॉइल भरी जाती है उसको स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं, उसको हम लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं। और जो बाद में इसमें टर्न भरे जाते हैं उसको हम लोग रनिंग बाइंडिंग कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोर के बारे में बता दूं कि कोर जो होता है, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, खाँचे कटे होते हैं। खाँचे का मतलब आप यहाँ पर देखिए, ये खाँचे हैं, कुछ एक साइज़ में आपको अंदर की तरफ खाँचे दिख रहे होंगे, फिर दूसरे साइज़ में बाहर की तरफ खाँचे दिख रहे होंगे। वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खाँचे एक साइज़ में आपको कटे हुए दिख रहे होंगे और इधर बाहर की तरफ खाँचे कटे हुए दिख रहे हैं। इसी खाँचों में हम लोग बाइंडिंग करते हैं। ये जो कोर होता है, इसी को हिंदी में हम लोग कोर या क्रोड भी कहते हैं। इंग्लिश में कोर कहते हैं, हिंदी में इसको क्रोड कहते हैं। यह कोर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है और कुछ बहुत ख़राब होता है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको मारुति चादर की कोर बनाई जाती है। जो मारुति की जितनी भी गाड़ियां होती हैं, उसकी जो प्लेट होती है, उसकी चादर होती है, उसको प्रेसिंग मशीन से सीधा करके उसको डाई के द्वारा इस काट कर इस कोर को बनाया जाता है और वह सबसे घटिया क्वालिटी का कोर होता है। इस कोर को हमें ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कोर को जब हम यूज करते हैं, हीट करते हैं, तो जो फ़ैन होता है उसकी जो वाटर क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। फ़ैन में लॉसेज, हानियाँ बढ़ जाती हैं, फ़ैन ज़्यादा हमारा हीट होता है। तो जो मारुति चादर की कोर बनी होती है, इसके प्रयोग से सभी मिस्त्री भाई बचे। दूसरा हमारा कोर आता है सीट का। सीट की हमारी चादर होती है, इसको काट कर, यानी डाई मशीन पर सीएनसी मशीन के द्वारा इस कोर को काट कर हम लोग सीट का ये स्टैंपिंग बनाते हैं, तैयार करते हैं। और ये चादर किस तरह से होती है, इस तरह से पतली पतली ये चादर होती है। देखिए आपको जो है कितना पतला ये आपको जो है चादर, इसको काट कर एक साथ स्टैंपिंग करके, देखिए स्टैंप किया हुआ है, पंचिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी रिविट के द्वारा यहाँ पर या पंचिंग मशीन के द्वारा इस सब को जोड़कर ये कोर हमारी बनाई जाती है।
अलग अलग तरह के ये सभी कोर होते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस तरह की कोर है, ये हमारे कूलर का कोर है। तो दूसरा हमारा कोर होता है सीट का, जिसको सीट को काट कर हम लोग कोर तैयार करते हैं। तीसरा हमारे पास जो कोर होता है वह हमारा सिलिकॉन स्टील का होता है। इन दोनों कोर से अच्छा हमारा कोर सिलिकॉन स्टील का होता है, यानी स्टील में हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं। और ये दोनों तरह के कोर से अच्छा कोर होता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं, लिमनस है, क्रॉम्पटन है, बजाज है, ओरिएंट है, जिस कंपनी की कोर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें सिलिकॉन स्टील की आपको कोर देखने को मिलती है। और इस सबसे जो बढ़िया कोर होती है वह CRGO की, यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की हमारी कोर आती है। इस कोर को जब हम यूज़ करते हैं तो ये कोर हमारी बहुत कम हीट होती है, और इस कोर से बना हुआ फ़ैन की जो वाटेज क्षमता होती है वह बहुत कम होती है, और हमारा जो फ़ैन होता है वह बहुत कम पावर पर कार्य करता है। तो बहुत अच्छे क्वालिटी का अगर आपको फ़ैन लेना है तो CRGO का कोर उसमें यूज होना चाहिए। तो यह जो हमारे कोर होते हैं, जो क्रोड होती हैं, 4 प्रकार के हमने आपको बताए। इस कोर में हानियाँ होती हैं, लॉसेज होते हैं, जिसको कोर लॉस कहते हैं। और जो इसमें ये टर्न भरे हुए हैं, इसमें जो लॉसेज होते हैं इसको कॉपर लॉस कहते हैं। यानी ये हमारे इस टर्न, यानी जो हम लोग कॉपर का वायर यूज़ करते हैं या एल्युमिनियम का वायर यूज़ करते हैं, इसमें जो टर्न भरा जाता है उसको हम लोग कॉपर लॉस या एल्युमिनियम लॉस कहते हैं। और ये जो कोर में लॉसेज होते हैं इसको कोर लॉसेज कहते हैं। ये कोर लॉसेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला भंवर धारा हानियाँ, जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं। दूसरा शिथिल हानियाँ, जिसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ये दोनों लॉस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोर को हीट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी हम लोग कोर यूज करें बाइंडिंग करते समय, तो कोर एक सीध में सभी होना चाहिए, कोर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में देना चाहिए कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये जो कोर देखिए, ये सभी कोर एक दूसरे से निकले हुए, इसकी स्टैंपिंग उखड़ी हुई है। इस तरह के कोर आप यूज ना करें। इस तरह के कोर देखिए, ये स्टैंपिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी पत्तियां जो है एक दूसरे से उभरी हुई हैं। तो इस तरह के कोर आप यूज़ ना करें। देखिए उभरी हुई पत्तियां हैं। तो इस तरह का कोर ख़रीदने से पहले, या जो मैकेनिक भाई इस तरह के कोर सेल करते हैं, उससे आप बचें, जिससे कस्टमर पर बैड इम्प्रेशन होता है और पंखे की लाइफ भी कम हो जाती है। तो कोर आपका प्रॉपर शेप में होना चाहिए, सही ढंग से उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, उसकी ग्राइंडिंग होनी चाहिए। और इस कोर के बीच में जो गैप होता है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी उस गैप को हम लोग ईयर गैप कहते हैं। इसकी वजह से हमारा कोर गर्म होता है। तो कोर अगर बढ़िया क्वालिटी का है तो वह ज़्यादा हीट नहीं होगा, और जो कोर में लॉसेज हैं वह भी कम होते हैं। तो पहला लॉसेज तो इसमें भंवर धारा हानियाँ, जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं, जिसको WE से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर T² का है, जो कोर की थिकनेस होती है, कोर की जो हमारी मोटाई होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं। कोर की थिकनेस है, यह 0.35 से लेके 0.5 mm के बीच में रखी जाती है, तभी हमारा कोर अच्छे से काम करता है। यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है, जिसको हम लोग लैमिनेटेड कोर कहते हैं। यानी ये हम लोग लैमिनेटेड कोर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। उसके साथ साथ शिथिल हानियों को कम करने के लिए स्टील में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। स्टील में सिलिकॉन मिलाने से हमारी शिथिल हानियाँ कम हो जाती है। दोस्तों, इसी कोर को हम लोग स्टैंपिंग कहते हैं। स्टैंपिंग अलग अलग साइज़ में आती है। जैसे मैं बता दूं कि 6+6 की स्टैंपिंग आती है, 8+8 की स्टैंपिंग आती है, 12+12 एंड 12+12 की स्टैंपिंग आती है, 14+14 की स्टैंपिंग आती है, और यहाँ पर 16+16 की स्टैंपिंग है। यहाँ पर 16+16 की हमारे पास स्टैंपिंग आती है। ये अलग अलग साइज़ में स्टैंपिंग आती है। और जैसे आपको पंखे में स्पीड देखने को मिलती है, वह स्टैंपिंग के साइज़ पर ही निर्भर करती है। जैसे मैं बता दूं कि यह हमारे 6+6 क्वाल की स्टैंपिंग है, यानी इसमें 6 पोल की हमारी क्या होती है, यह इसमें बाइंडिंग की जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा है,
ये 6+, इसमें 6 हमारे स्टार्टिंग के स्लॉट्स होते हैं और 6 हमारे रनिंग के स्लॉट्स होते हैं। तो हमारे जो स्टार्टिंग के इसमें स्लॉट्स पड़ते हैं वही हमारे पोल होते हैं। अगर 6 कॉइल स्टार्टिंग के पड़े हैं तो यह हमारा 6 पोल का मोटर होगा या स्टैंपिंग 6 पोल की होगी, और इसकी स्पीड जो होती है सबसे अधिक होती है। यानी एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जो भी मोटर की स्पीड या पंखे की स्पीड होती है वह हम लोग 120 F/P से निर्धारित करते हैं या दिखाते हैं, जहाँ यह P जो होता है नंबर ऑफ पोल होते हैं, पोल की संख्या होती है, और NS जो होता है पंखे की स्पीड होती है। यानी जितना अधिक पोल होगा स्पीड उतना कम होगी, और जितना कम पोल का हमारा मोटर होगा या हमारा स्टेटर होगा उतने स्पीड पंखे की अधिक होगी। तो इसमें 6 पोल हैं तो इसकी स्पीड सबसे अधिक, यानी यह हाई स्पीड का हमारे पास फ़ैन आता है, जिसके पंखे की साइज़ जो होती है 24 इंच, इसके ब्लेड की साइज़ 24 इंच होती है। और ये अलग अलग, इसका जो डाया होता है यह 12 mm से लेकर 16 mm के बीच में आता है, और यह ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन तो यह कॉमन साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यह 8+8 पोल का हमारे पास स्टैंपिंग आती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यह हमारे पास एक स्टैंपिंग है। इसमें अगर आप कॉइल यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 कॉइल जो है स्टार्टिंग के और 8 कॉइल रनिंग के भरे जाते हैं। क्योंकि इसमें जितने कॉइल रनिंग के होते हैं उतने पोल होते हैं, यानी इस स्टैंपिंग में 8 पोल का ये हमारे पास स्टेटर है, और इसकी जो स्पीड होगी वह पहले वाले से कम होगी। यानी जो हमारे पास 6+6 पोल का हमारे पास जो स्टैंपिंग है इसकी स्पीड इससे कम होगी। यानी जैसे जैसे हमारे पोल की संख्या बढ़ती जाएगी मोटर की या पंखे की स्पीड उतना कम होती चली जाएगी। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है यह 12+12 की स्टैंपिंग। हमारे पास सब साइज़ की स्टैंपिंग है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसको अगर आप गिनेंगे यहाँ से तो इसमें 12 कॉइल पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 कॉइल की भी स्टैंपिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप गिनिए, यहाँ पर देखिए जहाँ से स्लिप निकली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरह से 16+16 की स्टैंपिंग मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए 16+16 की स्टैंपिंग है। अलग अलग साइज़ की स्टैंपिंग आती हैं, और ये कॉमन इसकी जो साइज़ होती है, यानी इस कोर की जो मोटाई होती है, स्टैंपिंग की जो मोटाई होती है वह 6+ कोर की मोटाई जो होती है वो 12 mm से लेकर 16 mm के बीच में होती है। यह कॉमन साइज़ है। सभी प्रकार की स्टैंपिंग में यह साइज़ आपको देखने को मिलती है। आगे मैं आपको बता दूं तो ये हमारे पास 6+6 जो हाई स्पीड का हमारे पास सीलिंग फ़ैन होता है, इसकी जो ब्लेड की साइज़ होती है वह 24 इंच में आती हैं। उसके बाद जो है 8+8 का, 12+12 का, 14+14 का और 16+16 का जो है यहाँ पर 48 इंच में इसके पत्तियों का साइज़ आता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो कि अंदर की तरफ भरी जाती है, और एक हमारे पास रनिंग वाइंडिंग होती है जो कि बाहर की तरफ भरी जाती है। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको किसी और टॉपिक पर सीलिंग फैन से संबंधित आपको बताएंगे। वीडियो में अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।